अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बिस्मिल्लाह करते हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो हमने डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग में डिफरेंस को डिस्कस किया था। और उसमें ये चीज़ रह गई थी। अगेन आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को ना शॉर्ट वीडियोस करूं, 10 मिनट्स तक की, 10, 11, 12 मिनट्स तक की। अगेन अटेंशन टाइम भी कम हो जाता है हमारा, आजकल तो वैसे ही कम हो चुका हुआ है। तो हम कोशिश करता हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस रखूँ और उसमें मेनली कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये हमारी वही सीरीज़ चल रही है जो हम बेसिकली बिगनर फ्रेंडली या फाउंडेशन सीरीज़ जो है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं ताकि फिर आगे हम रेडी हो जाएं कि व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द एनालिटिक्स, रियल एनालिटिक्स, तो वहाँ पे हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। ठीक है, आज हम स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेनली जो फर्स्ट स्टेज इज डिस्क्रिप्टिव स्टेज, व्हाट हैपन, क्या हुआ, सेल्स कैसी रही, ठीक है, मेरे पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी क्या रही, मेरे पास फॉर एग्जांपल कस्टमर्स कौन कौन से नए आए, कौन कौन से पुराने कस्टमर्स थे, न्यू और रिपीट कस्टमर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इसी की बेस के ऊपर जो है वो सारे आपके वो बनते हैं, रिपोर्ट्स बनते हैं, केपीआईज बनती हैं, डैशबोर्ड्स बनते हैं। तो ये सारा आपका डिस्क्रिप्टिव की स्टेज में आ जाता है कि उसमें रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स और केपीआईज बन रहे होते हैं और उसमें आप सब एनालाइज कर रहे होते हो कि व्हाट हैपन, क्या हुआ मेरे बिज़नेस में, क्या हुआ मेरे पेशेंट्स की सर्विस में, क्या हुआ मेरे स्पोर्ट्स की एनालिटिक्स में, क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड, क्या एक्चुअली हुआ। ठीक है, फिर आ जाती है डायग्नोस्टिक स्टेज, ठीक है, जिसमें आप फिर सेल्स को फर्दर एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ बार बार लिंक कर रहा हूँ कि सेल्स है तो सेल्स में क्या हुआ, या फॉर एग्जांपल उसमें स्टॉक्स में क्या हुआ, या जो जो भी आपकी रिलेटेड फील्ड है उसके साथ आप इसको बड़े आराम से लिंक कर सकते हो। तो आइदर यू आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड, यू आर कमिंग फ्रॉम मेडिकल साइड, किसी भी साइड है उसको उसके साथ लिंक कर सकते हो। तो अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो उसमें आप ये कर सकते हो कि यार फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई हुई है तो आप मे बी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं वो कैसे रहे, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उनका डेटा उसमें फिर आ जाता है। मेनली आईओटी आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें स्ट्रीमिंग डेटा सेट्स आ जाते हैं। तो स्ट्रीमिंग डेटा सेट में लाइव आपके पास परफॉर्मेंस आ रही होती है, वट एवर जो आपने कंट्रोल सेट किए होते हैं उसकी बेस के ऊपर लाइव इलेक्ट्रिकल मीटर्स का, रीडिंग्स का, उन सब का डेटा आपके पास लाइव आ रहा होता है। अब यहाँ पे आप जब व्हाट हैपेंड से उसी डैशबोर्ड से आप रूट कॉज भी एनालिसिस कर सकते हो कि यार अच्छा, इसको एक सिंपल एग्जांपल में देखते हैं कि अगर सेल्स गिरी तो किधर किधर गिरी, रीजन में, किस रीजन में गिरी, ठीक है, किस सिटी में गिरी, ठीक है, किस विसिनिटी में या किस डिस्ट्रिक्ट में गिरी, और किस स्टोर में पर्टिकुलरली गिरी, और उस स्टोर के अंदर भी फर्दर आप ड्रिल डाउन करते करते किस कैटेगरी में गिरी, किस सब कैटेगरी में गिरी, और कौन से प्रोडक्ट्स थे जिसके अंदर मुझे प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे सेल उस लेवल की नहीं मिली जो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे नंबर आना चाहिए था। तो वो इसी डैशबोर्ड से आप अपने डैशबोर्ड या केपीआई से आप फर्दर इस डायग्नोस्टिक स्टेज में बड़े आराम से जा सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा क्या हुआ था। अब उसी से आगे आ जाता है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, या क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन। उसमें फिर आप फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शंस ऐड करते हो कि यार अच्छा, यही सेल्स का नंबर अगर मैं इसी ट्रेंड से चलता रहा तो क्या, हाउ मच नंबर आई वुड क्लोज। इसका बड़ा सिंपल सा एक, अगर आप एग्जांपल, ये हम आगे वीडियोस में मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि मेरी डेली की एवरेज जो है वो लेट्स से क्या चल रही है। सो फॉर एग्जांपल इट्स गोइंग लेट्स से 100, ठीक है, अगर मैं इसी एवरेज से चलता रहा तो मैं 31 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे, या 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक मंथ का एवरेज लेते हैं कि 30 से मल्टीप्लाई करके मैं कितने नंबर पे क्लोज कर रहा हूँ। एक सिंपल सी आप जो रन रेट की बेस के ऊपर आप वो प्रेडिक्शन कर सकते हो कि अगर इसी रन रेट पे चलते रहे, जैसे क्रिकेट में हो रहा होता है, क्रिकेट में आप स्कोर बोर्ड पे देख रहे होते हैं ना, तो वो आपको बता रहा होता है कि यार अगर यही रन रेट चलता रहा तो आप इतने ओवर्स में इतना स्कोर कर लोगे, इस ओवर में इतना स्कोर हो जाएगा, या इतने ओवर्स में आपका इतना स्कोर आ जाएगा और आप इस नंबर पे क्लोज कर रहे होगे। तो ये एक सिंपल होती है, फिर इसी की बेस के ऊपर आप
मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह लगा के तो और फर्दर उसको ड्रिल डाउन और उसको फर्दर इन्हांस कर सकते हो, और फिर उससे मशीन आहिस्ता आहिस्ता लर्न करना शुरू कर देती है, डेटा को लर्न करना शुरू कर देती है, और वो आपको प्रेडिक्शंस देना शुरू कर देती है। अच्छा, व्हाट शुड वी डू, यहाँ पे आ जाता है सारा बेटा डिसीजन इंटेलिजेंस का काम। ठीक है, हमें डिसीजन इंटेलिजेंस लेके आनी है यहाँ पे कि यार हाउ, क्या अब क्या करना चाहिए। अच्छा, सेल्स तो गिर गई, सही है, और मुझे पता चल गया, मैंने डायग्नोस कर लिया और मैंने देख लिया कि यार फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टोर ए है इसमें सेल्स बहुत इफ़ेक्टिव हुई हुई है, और मैं लेट्स से नेगेटिव चल रहा हूँ 20% अपने लास्ट ईयर से। ठीक है, एल वाई से हमेशा कंपैरिजन होता है, एल वाई इज नोन एज लास्ट ईयर। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैंने उसको डायग्नोस किया और मैंने देखा कि यार अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मैं मंथ क्लोज करूँगा लेट्स से 25 या 30% नेगेटिव पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये करना है, रिकमेंडेशन देनी है कि यार अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आई बी नेगेटिव 25%, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू रीवैम्प, आई नीड टू डू समथिंग। उसमें मे बी मैं जो है उसकी स्टॉक्स की सिचुएशन देखूं। ठीक है, कि स्टॉक्स कम है, वहाँ जहाँ जहाँ स्टॉक्स कम है वो मुझे अरेंज करके देने हैं। मुझे उस स्टोर मैनेजर को पुश करना है कि भाई यू आर डाउन, यू नीड टू पुश योर टीम, और आपको इन प्रोडक्ट्स पे ऊपर फोकस करना है इन द कमिंग डेज सो दैट योर सेल्स कैन पिक अप। तो यहाँ पे आप फिर वो रिकमेंडेशन और एक्शन प्लान दे रहे होते हो। तो ये एक सिंपल एग्जांपल के साथ चल रहे होंगे। आगे वीडियोस में इंशाल्लाह जब हम डेटा एनालाइज कर रहे होंगे तो यही डिसीजन इंटेलिजेंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँगा। तो जब हम एनालाइज कर लेंगे उसके ऊपर फिर हम डिसीजंस भी बता रहे होंगे कि अब हमें क्या लेना चाहिए। तो डेटा एनालिटिक्स इवॉल्व फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द पास्ट टू प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर एंड रिकमेंडिंग ऑप्टिमल एक्शंस। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर होगी। मेनली आपका रिकमेंडेड एक्शन एक तो डेटा आपको बता देगा, फोरकास्ट से भी आपको चीज़ें पता चलेंगी, कुछ आपकी बिजनेस सेंस भी होगी। इसी के लिए मैं ये हमेशा आपसे कहूँगा कि ऑलवेज लर्न, जिस भी आप डोमेन के अंदर है उस डोमेन को मास्टर करें, और उसके सारे प्रोसेसेस आपको सब पता होना चाहिए कि चलता कैसे है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल प्रोसेस देता हूँ कि लेट्स से फैशन रिटेल के अंदर क्या होता है, उसका एक स्टॉक रिसीविंग का क्या प्रोसेस होता है। तो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक स्टॉक रिसीविंग का प्रोसेस बना के दिखाता हूँ। तो होता क्या है, आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, पीओ देते हो, परचेज ऑर्डर देते हो वेंडर को। वेंडर जो है वो आपका आर्टिकल या जो भी आपका सामान होता है वो बना के ले आता है। वो आता है तो वो आपके वेयर हाउस में आ जाता है। वेयर हाउस वाले उसकी सारी बार कोडिंग और उसको बार कोड करके और उसको पीओ के मुताबिक रिसीव करते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब सिस्टम के अंदर वो रिसीव हो जाता है तो सिस्टम में वो अवेलेबल हो जाता है, और आपको वेयर हाउस में वो वाला स्टॉक जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। अब जब उसको नज़र आना शुरू होता है तो कैटेगरी एनालिस्ट जो होता है, कैटेगरी एनालिस्ट उसकी पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बना के वो आगे वेयर हाउस को दे देता है कि भाई इस स्टॉक को इस स्टोर पे, स्टोर ए पे इतना दे दो, स्टोर बी पे इतना दे दो, स्टोर सी पे इतना दे दो, और वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बना देता है। और वो स्टॉक फिर वेयर हाउस से निकल के एक एसटीआर होती है, स्टॉक ट्रांसफ़र रिपोर्ट, उसके थ्रू निकल के वो स्टॉक चले जाता है शॉप के ऊपर या स्टोर के ऊपर, और फिर वो वहाँ से आगे सेल होता है पॉस के थ्रू, पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू। तो एंटर कहाँ हुआ, वेयर हाउस में, वही जीआरएन, गुड्स रिसीविंग नोट। ठीक है, ये जीआरएन हुई, यहाँ से सिस्टम में एंटर हुआ, ऑल द वे ये सारे प्रोसेसेस करता हुआ वो पॉज से आउट होगा। वो जो आपका सिस्टम होगा वो पॉज से यहाँ पे आउट हो जाएगा और वो आपके सिस्टम से निकल जाएगा स्टॉक। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। इसी तरह आगे हम दूसरे प्रोसेसेस को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो
इसको रिकैप करते हैं दोबारा से कि हाउ एवरीथिंग फिट्स। डेटा इंजीनियरिंग आपको प्रिपेयर करके दे देता है सारा डेटा, डेटा एनालिटिक्स वाले उसको एक्सप्लेन करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, और डेटा साइंस वाले उस पर प्रेडिक्शंस और प्रेडिक्शंस बनाते हैं और मॉडल्स वगैरह रन करते हैं। डेटा एनालिटिक्स वाले भी ये सारा काम कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस और मॉडल वाला काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी डेटा साइंस की हमें नो हाउ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम सिंपल जो अवेलेबल टूल्स हैं एआई की बेस के ऊपर, या जो ऑलरेडी पावर बीआई के अंदर सिंपल फोरकास्टिंग के टूल्स हैं, हम उसको भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। तो टुगेदर दीज ऑल फंक्शंस टर्न डेटा इनटू डिसीजंस। तो ये सब आपस में को रिलेटेड है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे कि क्लाउड क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये क्लाउड का अगला टॉपिक है इंशाल्लाह, वो अगली वीडियो में आपको मैं कवर करके बताऊंगा। तो यहाँ तक आई होपफुली आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिटी में आ चुकी होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ज़रूर प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स, और आई डेफिनेटली रिप्लाई देम इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको अब टोटली क्लैरिटी हो चुकी होगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो अब आगे जो हम क्लाउड को डिस्कस करेंगे, और फिर आगे उससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह विल बी मूविंग ऑन टू पावर बीआई और उसकी इंस्टॉलेशन और गेटिंग फेमिलियर विद पावर बीआई। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।